So this is our first lecture of BCM, that is Business Communication and Management, and our first unit is Introduction to Communication. So what is communication? Communication is derived from Latin word communis, which means common. According to Newman and Summer, communication is an act of exchanging facts, ideas, opinions, and emotion by two or more persons. तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम हमारे फैक्ट्स, आइडियाज़, हमारे मन में जो भी इमोशंस है वो सामने वाले पर्सन तक कन्वे करते हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं। कम्युनिकेशन में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सेंडर, दूसरा रिसीवर। सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर वो मैसेज को रिसीव करता है। सेंडर का मैसेज बराबर रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन पूरा होता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों करते हैं हम कम्युनिकेशन? तो उसमें फर्स्ट है ब्रिंग चेंजेस इन एम्प्लॉयज़, यानी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कोई भी चेंजेस लाने हों, कोई भी अगर उनको बताना हो कि आप ये सही ढंग से नहीं कर रहे हो, इसे आपको अच्छे से करना है, या फिर कोई भी अच्छी चेंज हो या बुरी चेंज हो, तो वो लाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, तभी जाके वो अपने में चेंज ला सकते हैं। उसके बाद है एक्वेंट एम्प्लॉयज़ विद पॉलिसीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ कोई भी हो, अगर वो न्यू हैं और ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ उनको नहीं पता है, तो उनको हमें बताना पड़ेगा, तभी उन्हें पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसी और कैसे काम किया जाता है। इसीलिए इसमें भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है अंडरस्टैंड अदर्स। ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट के लोग हैं और उन दोनों में जो भी काम चल रहा है, जो भी दिमाग में उनके फीलिंग्स आ रही है, वो एक दूसरे को समझनी चाहिए। उसी की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन अच्छा वर्क कर सकता है। और अगर हमें अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं, तो उसके लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर है फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वर्क जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें एक स्मूथ फ्लो आए, आराम से काम हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई बैरियर्स ना आए, इसके लिए भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आता है टू अलॉट ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बंदे को रिक्रूट करना है, किसी भी बंदे को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उन्हें जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो पर्टिकुलर बंदा उस पोजीशन के लिए कैपेबल है या नहीं, और उसके लिए जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा। फिर आता है टू एक्वेंट एम्प्लॉयज़ विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहा है, या फिर कोई भी पुराना रूल एंड रेगुलेशन है जो एम्प्लॉय को ना पता हो, तो सारे एम्प्लॉयज़ को वो पता चलने के लिए उन्हें कम्युनिकेट करके बताना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आता है फॉर कोऑपरेशन। सारे डिपार्टमेंट्स के कोऑपरेशन के लिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा वर्क करना है तो सारे डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट करने को होना, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सकता है। और कोऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि वो अपने आइडियाज़, अपने जो भी थॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। फिर आता है टू मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिना कम्युनिकेशन के मेंटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। फिर आता है कीप एम्प्लॉयज़ अपडेटेड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी हमेशा बदलते रहती है, बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आते रहती है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना है और हमारे एम्प्लॉयज़ को उन सारे बातों से पता रखना है, तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी हम हमारे एम्प्लॉयज़ को अच्छे से टेक्नोलॉजी के बारे में बता पाएंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं तो हम आज के ज़माने के साथ जुड़े नहीं रह पाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
फिर आता है क्लियर डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज़। अगर किसी भी एम्प्लॉय के मन में कोई भी डाउट या डिफ़िकल्टी है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के किसी रूल के या फिर कोई पॉलिसी के लिए कोई भी डाउट है, तो वो अगर उसे सॉल्व करना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। वो जब तक अपने डाउट्स उस हेड के सामने रखेगा नहीं, तब तक क्लियर नहीं हो सकेगा। इसलिए कम्युनिकेशन वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट होती है। ये थे हमारे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच।